वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी न्यू वीडियो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारी स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो जो मीनिंग है, नेचर स्कोप ऑलरेडी अपलोडेड हैं वीडियोस एंड आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और अगर आप नोट्स चाहते हैं हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच जो है वो किसने दिया है, गार्बियल ए आलमन ने। ठीक है, अब जो फर्स्टली हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है क्या। सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है वो टू थिंग्स से बनी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि क्या हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, जो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फंक्शंस क्या हो गए, हम फंक्शन को एज अ आउटकम्स डिफाइन कर सकते हैं, हम आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसके फंक्शन, मतलब कि वो काम कैसे करता है, वो सब चीज़ें, तो वो उसके फंक्शंस ही हुए ना। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच। ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड फंक्शन, स्ट्रक्चर जो है वो क्या फंक्शन कर रहे हैं वो चीज़। ठीक है, अब जी आलमंड क्या कहते हैं, उनका क्या व्यू है हमारी स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच को लेके, वो पढ़ते हैं हम। अब ये कहते हैं कि ऑफकोर्स सी बात है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है, हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके कुछ सर्टन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं कुछ डिफरेंट फंक्शंस को। और जो कि कुछ क्या होंगे, कुछ में से स्पेशलाइज्ड होंगे, कुछ थोड़े लेस स्पेशलाइज्ड होंगे। सिंपल सा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं वो, जी ए आलमंड कहते हैं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होते हैं, कुछ सर्टन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं सर्टन फंक्शंस। और वो फंक्शन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं, कुछ लेस स्पेशलाइज होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, ऑल थ्रो हम सबको पता है कि जो स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, डिफरेंस होता है इन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उनके फंक्शन, मतलब कि डिफरेंस होता है किसके बीच में, स्ट्रक्चर्स के बीच में, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के बीच में। लेकिन जो उनके फंक्शन होते हैं, वो जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन स्ट्रक्चर से, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट सेम फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं किससे, हर पॉलिटिकल सिस्टम से। ये चीज़ वो कह रहे हैं जी आलमंड। कोई परेशानी, 2 पॉइंट समझ आ गए इजीली। थर्ड पॉइंट में वो क्या कहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ से हो, वो क्या करते हैं, परफॉर्म क्या करते हैं, मल्टीपल। अब कौन सी बात है, कोई स्ट्रक्चर है तो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ से हो, वो क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब आलमंड जो है वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो करेक्टराइज्ड होता है किससे, 3 एलिमेंट से। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड बाउंड्रीज। कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में इंटरेक्शन होता है। जो इनपुट क्या होंगे हमारे पास, जो हमने क्या की हैं, जो हमने डिमांड्स की हैं, और आउटपुट होता है हमारे डिसीजन की, उसको उन डिमांड से हमारे पास क्या हुआ, डिसीजन क्या आया। ओके, अब नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में क्या कहते हैं कि जितने भी, मतलब कि जितने भी क्या हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे पे। अगर एक भी चीज़ क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो क्या करती है, इफेक्ट करती है किसको, अदर वाले को। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस में वो ये चीज़ कर रहे हैं। अब आ रही है हमारे पास बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मीन्स कि एक जो है वो इंटरफेयर नहीं करते, मतलब कि एक दूसरे में क्या करने, ऑर्गन में क्या करेंगे, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। मीन्स मतलब कि इंटर डिपेंडेंस में तो उन्होंने ये चीज़ क्या ली कि हाँ, कि मतलब कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो, लेकिन एक चीज़ जो है वो क्या करती है, इफेक्ट करती है अदर वंस को। लेकिन उनकी क्या होती है, खुद की बाउंड्रीज होती है, उनको क्या करना होता है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना होता है। उनकी लिमिट्स होती हैं, कुछ उनकी बाउंड्रीज होती हैं। ओके, अब आता है हमारे पास, हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फंक्शन की। मीन्स कि अब ये तो बात कर रहे थे हम स्ट्रक्चर की,
इसमें कि जी आलमैंड ने क्या बताया कि स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके 3 एलिमेंट्स बताए। अब वो बता रहे हैं एनालिसिस ऑफ फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्लासिफाइड किया क्या 7 फंक्शंस को 2 फंक्शंस में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। पहली है इनपुट, सेकंड है आउटपुट। इनपुट के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं और आउटपुट के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं, तो टोटल कितने हो गई 7। तो स्टार्ट करते हैं हम इनपुट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनपुट होता क्या है, ठीक है। अगर आपने सिस्टम अप्रोच पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, उसमें हमने पूरा सिस्टम को स्टडी किया था उसके अंदर। बट अब इसमें बताते हैं कि इनपुट क्या होती है, हमारी जो डिमांड्स होती हैं, ठीक है, जो डिमांड्स होंगी पीपल की, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल की या इंडिविजुअल्स की, ठीक है। आउटपुट होते हैं हमारे डिसीजंस की, उस जो हमने डिमांड रखी थी उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है, आउटकम क्या आया उस चीज़ का, वो चीज़। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है इनपुट फंक्शन की, फर्स्ट जो टाइप है वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बात सबसे पहले हम जानते हैं सोशलाइजेशन में क्या कहते हैं। सोशलाइजेशन, हम सोसाइटी में रहते हैं, 2 टाइप्स की फैमिलीज़ होती हैं, हम एक फैमिली से रिलेट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। 2 टाइप्स की फैमिलीज़ होती हैं। एक फैमिली होगी जिसमें बायसनेस होगी। बायसनेस हुई मीन्स कि अपने मोहल्ले का पर्सन है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो गंदा है, चाहे वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें लेकिन उसको ही वोट देना है। और एक होती है ऑब्जेक्टिविटी, हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी क्या करते हैं, हम किसी को सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ आती है कि जो सही है उसी को क्या करना है, हमें वोट करना है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में वो क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है जो मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो क्या होते हैं ग्रेजुअली सोशलाइज्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं हमारे पॉलिटिकल बिलीव्स को लेके, नॉर्म्स को लेके, वैल्यूज़ को लेके। मीन्स कि जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब कि हम एजुकेटेड होंगे, सोशलाइज्ड होंगे, तो हमें पता होगा क्या सही है क्या गलत है, हम वैसा करेंगे, ठीक है। अब इसके जो मेन एजेंट्स हैं हमारे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, वो हैं फैमिली है। मतलब ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, बायसनेस और ऑब्जेक्टिविटी वगैरह हम फैमिली से सीखते हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, हमारे पीर ग्रुप से। पीर ग्रुप्स मीन्स कि हमारे क्लास ग्रुप हो गया, ट्यूशन ग्रुप हो गया, तो एज ग्रुप हो गया, वैसे रिलीजन से सीखते हैं हम ये सब चीज़ें। वहीं से मास मीडिया, डिजिटल वगैरह, आजकल हमें पता है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, मैक्सिमम चीज़ें आजकल हम बच्चे वहीं से सीखते हैं सब कुछ, तो वो चीज़। अब आता है सेकेंड टाइप हमारे पास इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में मीन्स क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है और जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं किसकी, किसी भी कोई उनको पॉलिसी बनानी हो, लॉ बनाना हो, तो उस चीज़ की वो डिमांड करते हैं। तो उसको उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मीन्स कि डिमांड करना किसी चीज़ के लिए, पॉलिसी के लिए। अब जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है वो डिवाइड हुआ है 4 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट टाइप है उसकी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। इसमें क्या कहते हैं कि इंक्लूड करता है ये हमारे लेजिस्लेचर, इसमें इंक्लूड होते हैं लेजिस्लेचर, आर्म्ड फोर्स, सिविल सर्विसेज, चर्चेज एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में बोल रहा है कि नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें हम एथिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, रिलीजन से लेकर डिमांड, रिलीजियस चीज़ से, लिंग्विस्टिक चीज़ से, लैंग्वेज से लेकर कर रहे हैं डिमांड, तो वो चीज़। अब थर्ड आती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप वो होते हैं कि ये वो ग्रुप होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अनपीसफुल वेज को यूज़ करने के लिए। मीन्स कि ये जो वायलेंट, मतलब कि वायलेंट मीन्स का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपनी डिमांड्स रखने के लिए, कि मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब किसी भी हद में जाके अपनी डिमांड्स क्या करते हैं, मनवा देते हैं, मतलब उनको चाहिए ही चाहिए वो उस टाइप के, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करते हैं, डर जाती है। अब आता है हमारे पास एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। इसमें कहता है कि ये क्या होता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ग्रुप पीपल होते हैं। मींस कि ये वेल मैनर्ड पीपल होते हैं और ये क्या करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं, लाइक बिजनेस ग्रुप्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ऑल दैट। अब आता है नेक्स्ट टाइप हमारे पास थर्ड, हमारी किसकी, इनपुट की, वो है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन में वो क्या कहते हैं कि क्या करना, मैनेज करना, कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो डिमांड आई है उसको मैनेज करना, एकोमोडेट करना उसको, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप्स में, ओके। नाउ अब जो फोर्थ टाइप है हमारे इनपुट की, इनपुट फंक्शंस की, वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। मींस हमने तो ये पढ़ लिया कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हुई, बायसनेस वगैरह हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह पढ़ा हमने, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन पढ़ा, इंटरेस्ट एग्रीगेशन पढ़ा।
तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? कम्युनिकेशन हुआ ना उनके बीच में, पीपल के बीच में और हमारी गवर्नमेंट के बीच में, तभी जाके हमारी हमने डिमांड्स रखी, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिमांड्स, नीड, कंसर्न, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज से। ओके, कम्युनिकेशन तो पता ही होगा आपको, बातचीत करना। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आउटपुट फंक्शन पे। आउटपुट हमारे पास 3 टाइप्स के फंक्शन हैं, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडक्टिकेशन, ठीक है। अब आप इनके नाम से समझ सकते हैं। रूल मेकिंग क्या हो गया, जैसे लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है, लॉज को बनाना, तो वैसे ही रूल मेकिंग मीन्स क्या है, हमें क्या करना है, रूल्स और रेगुलेशन को सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे केस के लिए आउटपुट फंक्शन ऑफ, हमारे पॉलिटिकल फंक्शन में क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। रूल्स बनेंगे तो ही तो होगा सब कुछ। अब आते हैं रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन मीन्स अब हमने रूल तो बना दिया, लेकिन उसको हमने उसको अप्लाई कैसे किया, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, ठीक है। जो हमने लेजिस्लेचर ने बनाए थे तो वो काम किसको आता है, जुडिशरी। हम इसको 3 टाइप्स को ना, आउटपुट फंक्शन को एज अ कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी कह सकते हैं, लेकिन इनके नाम इन्होंने डिफरेंट दिए हैं, बट एज अ फंक्शन इसका सेम है, ठीक है। मतलब जो चीज़ है ये वो सेम है। नेक्स्ट लास्ट आता है एप्लीकेशन। समझ आएगा कि अप्लाई कैसे, मतलब उनको अप्लाई करना है कि इम्प्लीमेंट करना है रूल्स रेगुलेशन को जो हमने लेजिस्लेचर ने फ्रेम किए हैं। अब आती है हमारे पास रूल एडजक्टिकेशन। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो हमने रूल्स को एनेक्ट तो कर दिया, अप्लाई भी कर दिया सोसाइटी में, बट हमें ध्यान रखना है कि क्या करे, कोई उस रूल या फिर उस लॉ को क्या करे, वायलेट या सप्रेस ना करे, ठीक है। समझ आ गई? सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करें हमें, थैंक यू।